Hello students, so today we are going to start our another essay of Francis Bacon, that is of death. तो स्टार्ट करते हैं हमारा फ्रांसिस बैकन का essay of death. हम समरी देखेंगे अच्छे से. तो सर फ्रांसिस बैकन हैज रिटन ऑफ डेथ इन ऑर्डर टू एंड द फियर ऑफ डेथ फ्रॉम ह्यूमन माइंड्स, है ना. बेसिकली फ्रांसिस बैकन ने ये ऐसे जो है इसलिए लिखा है ताकि हम वो क्या है लोगों के मन से जो डेथ का एक फियर एक डर है उसको निकाल सके ह्यूमन माइंड से. सर फ्रांसिस बेकन एनकरेजेस हिज रीडर्स टू एक्सेप्ट डेथ एज अ लॉ ऑफ नेचर, है ना. बेसिकली यहाँ पर बेकन ने क्या करा है, डेथ को एक नेचुरल वे में प्रेजेंट करा है ना. इंस्टेड ऑफ बीइंग कोवर्ड्स एंड रनिंग अवे फ्रॉम डेथ, है ना, बजाय मतलब डेथ से, मृत्यु से आप उससे दूर भाग रहे हो या आप उससे डर रहे हो, पीपल शुड बिकम ब्रेव एंड फील इट्स ब्यूटी, है ना. लोगों को थोड़ा सा क्या ब्रेव बनना चाहिए, स्ट्रॉन्ग बनना चाहिए और उसकी ब्यूटी को फील करना चाहिए. इन दिस एसे डेथ हैज बीन प्रेजेंटेड इन अ नेचुरल वे. तो बेसिकली इस एसे में क्या है, डेथ को एक नेचुरल वे में प्रेजेंट करा गया है ना, एक नॉर्मल सेंस में डेथ को दिखाया गया है. इट इज ट्रू डेथ पीपल अफ्रेड ऑफ डेथ जस्ट लाइक चिल्ड्रन अफ्रेड ऑफ डार्कनेस. और ये बात कहीं ना कहीं क्या है, सच है कि जिस तरह से बच्चे, छोटे बच्चे या जो लोग हैं वो अंधेरे से, डार्कनेस से डरते हैं, उसी तरह से लोग जो है वो किससे डरते हैं, डेथ से. वाई डू दे फियर, ऐसा क्यों है, वो क्यों डरते हैं. चिल्ड्रन लिसन स्टोरीज ऑफ गोस्ट, elders tell them that ghosts appear at night, therefore they fell afraid of darkness, है ना. बेसिकली क्या होता है, हमारे जो भी ग्रैंड पेरेंट्स है वो हमको भूत प्रेत की कहानियां सुनाते हैं, गोस्ट की कहानियां सुनाते हैं, ठीक है, जो भी हमारे एल्डर्स हैं, जिसके कारण उनको ऐसा लगता है कि जो भूत हैं वो रात में आते हैं, therefore they feel afraid, और इसी कारण से उनको क्या है, डार्कनेस से, अंधेरे से डर लगता है. सिमिलरली agents of death are told to human beings, है ना, due to which they fear from it. और इसी तरह से डेथ को जो है ह्यूमन बींग्स को दर्शाया गया है बेसिकली, जिससे कि लोग जो है डेथ से डरते हैं, इतना फियर करते हैं ना, कि मृत्यु कितनी कहीं ना कहीं बहुत टिपिकल होगी, है ना. इसी कारण से लोग जो है डेथ से बहुत ज्यादा डरते हैं. When a person thinks about death, और जब लोग जो है डेथ के बारे में सोचते हैं, he imagines it from one of two perspective, that is religious and natural. और जब एक इंसान जो है मृत्यु के बारे में सोचता है तो वो दो perspective से बेसिकली देखता है, एक तो religious और एक natural. If he is thinking that death एक procedure है to travel from one world to the other and he would be punished because of his sins, then he is thinking from a religious perspective. बेसिकली क्या है, अगर हम एक रिलीजन के perspective से अगर सोचते हैं डेथ को, तो हमारे माइंड में क्या थॉट आता है कि कहीं ना कहीं हम क्या है, हमारी मृत्यु के बाद में एक वर्ल्ड से, यानी एक दुनिया से दूसरी दुनिया में चले जाएंगे, है ना. और वो ऐसा किस कारण से होता है, हमारे सिंस, हमारे पाप के कारण होता है, जो भी हमने जो भी हमारे बैड डीड्स है, हमने बुरे कर्म करे उस कारण से, है ना. और ये जो थिंकिंग है ये क्या है, रिलीजियस पर्सपेक्टिव से शो करती है. और दूसरी तरफ कन्वर्सली अ पर्सन में थिंक फ्रॉम अ नेचुरल पर्सपेक्टिव, है ना. ही में थिंक दैट डेथ इज सर्टेन, इट इज द लॉ ऑफ नेचर. और अगर हम इसको एक नॉर्मल सेंस में लेते हैं, है ना, एक नेचुरल पर्सपेक्टिव में लेते हैं, तो हम ऐसा भी सोच सकते हैं कि जाहिर सी बात, एक दिन मृत्यु तो सबकी आनी है ना. और ये क्या एक नेचर का लॉ है. Bacon then criticizes religious beliefs. अब Bacon क्या बेसिकली रिलीजियस बिलीव को क्रिटिसाइज करता है. He believes that scholars have mixed religion with superstition. कि जो भी स्कॉलर्स हैं उन्होंने क्या करा है, रिलीजन को सुपरस्टिशन के साथ में मिक्स कर दिया है. सुपरस्टिशन से क्या मतलब है, जो भी अंधविश्वास है. देयर आर सम बुक्स इन विच इट इज मेंशन दैट डेथ इज पेनफुल सफरिंग, है ना. बैकन का ऐसा मानना है कि ऐसी कुछ किताबें जिसमें डेथ को बहुत ज्यादा दर्दनाक दिखाया गया है ना, पेनफुल, कि किस तरह से डेथ जो है ना बहुत ज्यादा सफरिंग से मिलती है. इन सर फ्रांसिस बैकन eyes, death has been exaggerated due to which people are afraid of death, है ना. exaggerated का मतलब डेथ को बहुत ज्यादा बढ़ा चढ़ाकर दिखाया गया है ना, जिसके कारण से लोग क्या बेसिकली मृत्यु से इतना ज्यादा डरते हैं. The author refers to Roman philosopher Seneca. अब ऑथर एक हमें रोमन फिलोसफर सिनेका का हमको एक एग्जांपल दे रहे हैं, who said that it is not the death but its concept which is fearful, है ना. कि कहीं ना कहीं ये डेथ नहीं है, उसका जो कंसेप्ट है वो क्या है, फियरफुल है, डरावना है. मोर द डेड बॉडी ऑफ नियर एंड डियर वन ऑल्सो एनहेंसेस द फियर ऑफ पीपल, दस इट इज नॉट डेथ बट इट्स कॉन्सेप्ट विच इज हॉरिबल. कई बार क्या होता है, हम अपने बहुत एक नजदीकी रिलेटिव को कई बार खो देते हैं, अपनों को खो देते हैं, जिसके कारण हमारे मन में कहीं ना कहीं एक फियर बैठ जाता है, एक डर बैठ जाता है, जिसके कारण हम लोग क्या है, डेथ से इतना डरते हैं, है ना. तो बेसिकली बैकन का ऐसा मानना है कि इसका जो कंसेप्ट है ना वो ज्यादा हॉरिबल है, डेथ इतनी हॉरिबल नहीं है.
सर फ्रांसिस बैकन सेज दैट एनीवन कैन ओवरपावर द फियर ऑफ डेथ, है ना। और सर फ्रांसिस बैकन का ऐसा मानना है कि कोई भी इस डर से जो है ओवरकम कर सकता है ना, बच सकता है, ओवरपावर कर सकता है। हाउएवर ही शुड हैव द विश टू डू सो, पर उस इंसान के अंदर ये विश होनी चाहिए, ये इच्छा होनी चाहिए। सर फ्रांसिस बैकन हैज प्रिपेयर्ड अ लिस्ट ऑफ पीपल। अब सर फ्रांसिस बैकन हमको एक लिस्ट देते हैं कुछ लोगों की, हु डू नॉट अफ्रेड ऑफ डेथ, जो कि डेथ से अफ्रेड, डरते नहीं है। सबसे पहला अगर मैं बात करता हूं, अ पर्सन हु वांट रिवेंज हैज नो फियर ऑफ डेथ, एक इंसान जिसको रिवेंज, बदला लेना है, वो कभी भी मृत्यु से नहीं डरता। दूसरा, एक पैशनेट लवर, ही कैन डाई फॉर हिज बिलव्ड, है ना, एक प्यार करने वाला इंसान, एक पैशनेट लवर जो कि अपनी बिलव्ड के लिए जान तक दे सकता है ना। थर्ड क्या है, अ मैन ऑफ हुनर, ही कैन डाई टू प्रोटेक्ट हिज हुनर, एक इंसान जो कि अपने देश को बचाने के लिए मर सकता है, सम्मान में मर सकता है। और चौथा एग्जांपल है डाउन ट्रोडन मैन का, एक सफरर जो कि सफर कर रहा है, ही वुड प्रीफर डेथ टू सफरिंग्स, है ना, वो मृत्यु को ज्यादा प्रेफरेंस देगा बजाय जो भी उसकी लाइफ में सफरिंग्स है, वो चाहेगा कि मेरी जल्द से जल्द क्या है, मृत्यु आ जाए, है ना, सफरिंग आ जाए। तो ये कुछ एग्जाम्पल दिए हैं जो लोग डेथ से डरते नहीं है ना। Here is the list of people who remained calm at the time of death, और कुछ लोग जो कि मृत्यु के समय पे बहुत ही शांत, काल्म रहे, है ना। एग्जाम्पल अगर हम देखते हैं कि सबसे पहले आता है ऑगस्टस सीजर, जो कि एक क्या है, रोमन एम्परर। ही वॉज सो काल्म दैट ही गेव अ कॉम्प्लीमेंट टू हिज वाइफ, वो इतने ज्यादा शांत थे जो कि अपनी वाइफ को जो है कॉम्प्लीमेंट भी देते हैं। दूसरा, टाइबेरियस जो कि अगेन एक रोमन एम्परर है, डाइड ड्यूरिंग मेंटेनिंग अपीयरेंसेस, है ना। थर्ड, गैल्बा अगेन एक रोमन एम्परर है, ही वाज किल्ड, ही डाइड ग्लैडली फॉर वेलफेयर ऑफ हिज पीपल, जो कि अपने लोगों के वेलफेयर के लिए जो है अपनी जान गंवा बैठते हैं। तो ये कुछ रोमन एम्परर्स के बेसिकली जो है यहाँ पर फ्रांसिस बैकन ने हमको एग्जांपल दिए हैं, जो कि डेथ से फियर नहीं करते, बजाय उनका डट के सामना करते हैं, या हंसी बहुत ही काल्मली जो है डेथ को एक्सेप्ट करते हैं, है ना। सर फ्रांसिस बैकन सपोर्ट्स द ओपिनियन ऑफ जुवेनल, अ रोमन राइटर। अब सर फ्रांसिस बैकन हमको ओपिनियन के बारे में बताते हैं जुवेनल के, जो कि एक रोमन राइटर हैं, हु हैज सेड, जिनका ऐसा मानना है दैट वी शुड नॉट अफ्रेड ऑफ डेथ, हमें डेथ से जो है डरना नहीं चाहिए, इट इज नेचुरली नेचुरल है, इट इज सर्टेन। Bacon does not support the concept of preparing for death because it just increase the fear, ना। और बैकन जो है क्या करता है, वो कोई कंसेप्ट अपने माइंड में क्रिएट नहीं करता, क्योंकि वो सिर्फ क्या है, एक फियर क्रिएट करेगा हमारे दिमाग में। अ पर्सन हु रिमेन बिजी इन हिज वर्क, जो इंसान अपने काम में बिजी रहता है एंड सडनली डाइज, वो मर जाता है, सफर लेस पेन, उसको कम सफरिंग हैंडल करनी पड़ती है एज कंपेयर टू अ पर्सन, बजाय उस इंसान के हु प्रिपेयर्स फॉर इट, है ना। और एक लास्ट एग्जांपल जो कि बैकन कोट करते हैं वो साइमन का है, he wished to see Christ and when he achieved his goal of seeing Christ he happily died, है ना। जिसका एक बेसिकली एक विश होती है कि वो क्राइस्ट को देखें, और जब वो अपने गोल को अचीव कर लेते हैं वो बहुत ही खुशी से मरते हैं, है ना, डेथ, ही हैप्पीली अचीव डेथ। बैकन कंक्लूडेड द एसे, और बैकन अपने एसे को कंक्लूड करते हैं बाय प्रेजिंग द वर्च्यूज, जो भी वर्च्यूज गुण है, ऑफ ब्रेव, जो भी ब्रेव लोगों के, परस्यूइंग टू डाई फॉर द कंट्री, जो कि देश के लिए मरने के लिए तैयार है, और नोबल कॉज, किसी अच्छे काम के लिए। द गेट ऑफ फेम ओपन फॉर देम, तो जितनी भी फेम है उसका गेट हमेशा उनके लिए ओपन रहता है। एंड दे रिसीव अ लॉट ऑफ एडमायरेशन, ऐसे लोगों को बहुत सी एडमायरेशन, प्रशंसा देखने को मिलती है। तो इन दी लास्ट पार्ट अगर हम देखें, इन द एंड बैकन कंक्लूड्स द एसे दैट, बैकन जो ऐसे को कंक्लूड करते हैं दैट इट इज एज नेचुरल टू डाई एज टू बी बॉर्न, कि जिस तरह से एक इंसान ने जन्म लिया है उसी तरह एक दिन सबकी डेथ आना जो है वो निश्चित है, पॉसिबल है। तो देयर इज नथिंग टू बी अफ्रेड ऑफ डेथ, हमको डेथ से जो है डरने की जरूरत नहीं है, हमें डेथ से डरना नहीं है। डेथ समटाइम्स इंक्रीजेस द वैल्यू ऑफ सम पीपल, है ना। और बैकन ऐसा कहते हैं कि डेथ कई बार क्या है, वैल्यू को इंक्रीज कर देता है इंसान के। आपने देखा होगा कई बार क्या होता है, कोई इंसान जब तक जी रहा होता है तब तक उसकी वैल्यू नहीं होती, पर जैसे ही वो इंसान इस दुनिया से चला जाता है उसकी सडनली लोगों को वैल्यू रियलाइज होती है ना। तो कई बार फ्रांसिस बैकन का ऐसा मानना है कि डेथ कई बार क्या करती है, वैल्यू को इंक्रीज कर देती है कुछ लोगों की। अ गुड मैन इज लव्ड एंड एडमायर मोर ऑफन आफ्टर डेथ, है ना।
जितने भी अच्छे लोग होते हैं ना, उनकी एडमायरेशन हमेशा आप देखना आफ्टर डेथ ही नजर आएगी, है ना, बजाय उसके देन व्हेन अलाइव। जब वो जिंदा होते हैं उनको इतनी एडमायरेशन नहीं मिलती, इतनी प्रशंसा, इतनी फेम नहीं मिलेगी, पर एक जो अच्छा इंसान होगा हमेशा उसकी जो वैल्यू है वो डेथ के बाद में पता चलती है ना। तो डेट्स ऑल, ये जो हमारा ऐसे है फ्रांसिस बेकन का ऑफ डेथ, ये पूरा कंप्लीट हो चुका है। आई होप आपको अच्छे से समझ आया होगा। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ में, टिल देन टेक केयर।